हेलो एवरीवन। एग्जैक्टली सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करूंगा आपके और हमारे चैनल कोच एसकेटी में। और दोस्तों अभी तक अगर आपने यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके हेल्थ को बेहतर करने के लिए बेस्ट ट्राई किया जाता है मेरे द्वारा, राइट। तो आप में से बहुत से लोग मेल या कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वेट लॉस के लिए। मैंने बहुत से लोगों से जब बात करता हूं तो एक चीज़ देता हूं ना, लोग बेसिक पे फोकस नहीं करते। उनको वेट लॉस मतलब क्या तुरंत हो जाए, ऐसा मत कीजिए। कुछ चीज़ें मैं आपको जनरली बताता हूं जिस पे फोकस कीजिए। देखिए, आप चाहे वेट लॉस के प्रोसेस में चाहे वेट गेन के प्रोसेस में आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के प्रोसेस में हैं, आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें से ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। 3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा और ये जनरल है। पर्सनलाइज के लिए डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कोच होना ही चाहिए, राइट। बहुत से लोगों को मैं आप में से बहुत से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में है ना, तो याद रखिए कभी भी आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो 250 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। लोग कुछ भी करने लगते हैं। लोग कभी कभी देखता हूँ मैं कि ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, नहीं तो 5 बादाम खा लिए या एक चीला खा लिए। कोई कोई भी ऐसा करता है कि वो ब्राउन ब्रेड को हेल्दी मान के 2 ब्रेड खा लेते हैं, राइट, या सैंडविच खा लेते हैं। नहीं, आपका जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो दैट शुड बी अ बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, आपका कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड मात्रा में सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिएगा, हमारी बॉडी ना जो क्या है, बोन से बना है, मसल से बना है, फैट से बना है, वाटर से बना है। आप ना वाटर को कम कर सकते हो, ना मसल कम कर सकते हो, ना बोन कम कर सकते हो, आप सिर्फ फैट कम कर सकते हो। तो फैट आप कैसे कम कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट को मेंटेन करके, राइट। कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है या ऐसा कोई इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है, सुबह का ब्रेकफास्ट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग 250 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट उसमें एक संतुलित मात्रा में एग्जैक्टली पोषक तत्व तो होने जरूरी है। नहीं तो आप वेट लॉस प्रोसेस में आपका स्किन खराब हो जाएगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आपका एनर्जी एग्जैक्टली कम होने लगेगा, राइट, स्किन लूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ये कोच आपको गाइड करते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप सच में सीरियस है ना तो विदाउट कोच मत स्टार्ट कीजिए। तो मैं हमेशा, मेरा ब्रेकफास्ट जो रहता है वो 250 कैलोरी से कम रहता है। देखिए, मुझे ना वेट गेन करना है अब ना लॉस करना है, फिर भी मैं मेंटेन करने के लिए डाइट प्लान अपने बॉडी के हिसाब से यूज़ करता हूँ, मेरे कोच के गाइडेंस में, राइट। सो कोच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हो गया ब्रेकफास्ट। अब क्या है, मॉर्निंग स्नैक्स की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं लेना जरूरी है क्या? अगर आपकी बॉडी की नीड है ना तो ब्रेकफास्ट के 3-4 घंटे के अंदर, मतलब क्या, मिनिमम आप समझ लीजिए, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो 8 बजे, तो आप 10:30-11 बजे के करीब अगर आपकी नीड है तो ही आप कुछ खाइए। और वो कितना होना चाहिए? वो 100 कैलोरी से कम होना चाहिए। मिड मॉर्निंग स्नैक आप जिसको बोलते हो, आप एप्पल ले लो, आप स्प्राउट्स ले लो। स्प्राउट्स भी भर के नहीं, कटोरी में आपके हिसाब से, राइट। और फिर लंच की मैं बात करूं तो लंच 1 से 2 बजे कीजिए। और लंच आपका आपके डाइट प्लान के हिसाब से 700-800 कैलोरी से लेके 1000-1200 कैलोरी तक जा सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कोच कि वो आपकी बॉडी को समझते हुए कैसा आपका डाइट प्लान बनाते हैं, राइट। तो लंच में मैं हमेशा बोलता हूं कि आधे घंटे पहले आप कम से कम 250 ग्राम ना सलाद खाइए। और इस समय तो खीरा, ककड़ी वगैरह, गर्मियों का मौसम है ना, जो आपका इस समय सीजन में मिल रहे हैं ना, वो डेफिनेटली एज अ फाइबर आप जरूर लीजिए। तो 1 से 2 बजे के बीच में लंच का जो आपका कैलोरी रहेगा वो 700-800 से लेके 1000-1200 तक भी जा सकता है, डिपेंड ऑन योर बॉडी रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये ध्यान से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 बजे लें, कुछ खाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपको क्रेविंग हो रही है, आपको कभी कभी क्या होता है, क्रेविंग होता है, आपकी बॉडी की नीड नहीं होती, तो समझना है।
नीड वर्सेस क्रेविंग। तो आपके कोच आपको उसके लिए मदद करते हैं कि क्रेविंग जब होता है तो क्या करना होता है। क्रेविंग नॉर्मली क्या होता है, अगर विटामिन मिनरल्स की कमी है ना तो क्रेविंग हो सकता है आपको, फाइबर की कमी है क्रेविंग हो सकता है आपको, ये आपके कोच बताएंगे, राइट। तो अब हम डिनर की बात करते हैं। डिनर आप 7-8 बजे तक, 8 बजे तक देखिए, हम इवनिंग का जो वर्कआउट होता है 7 से 8 कराते हैं, तो 8:30 बजे तक मैक्सिमम 9 बजे से पहले बेस्ट टाइम तो मैं बोलूँगा कि 7-8 बजे ही है। बट आज का जो लाइफ है बहुत फास्ट है, इसकी वजह से लोग घर पे लेट पहुंचते हैं, तो काम से या कुछ भी बिजी रहते हैं, राइट। तो आपका डिनर 8 तक बजे तक या 8:30 बजे से पहले कर लीजिए। बेड पे जाने से 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले डिनर हो जाए, ये ट्राई कीजिए अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हैं तो। और डिनर का भी कैलोरी आपका 200 to 250 होना चाहिए। अगर आप कुछ भी लेंगे तो आप कमज़ोर होंगे, बट अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम होगा, आपका स्किन भी बेहतर होगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा, राइट। तो मैं एक चीज़ आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सच में अपनी सेहत अच्छा करना चाहते हैं ना तो कोच ढूंढिए, ऐसा कोच जो आपसे रोज़ बात करे, जो सुबह आपको वर्कआउट सेशन दे, शाम को वर्कआउट सेशन दे, या आप बहुत बिजी रहते हैं, सुबह शाम नहीं अटेंड कर सकते, तो आपके रूटीन को समझते हुए एक प्रॉपर प्लान दे, राइट। सो विदाउट कोच कुछ भी मत स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी टिप्स लेते हुए अपने बॉडी पे ट्राई मत कीजिए, अदरवाइज हमें गलत रिजल्ट मिलता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपके हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा पर्पस है टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और आपको 3 दिन ट्रायल जरूर लेना चाहिए हमारे एग्जैक्टली न्यूट्रिशन क्लब में, जो मॉर्निंग में 7 AM होता है, 7 बजे होता है, तो और शाम को भी होता है। तो अब अगर आप सच में इंटरेस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।